बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। देखते हैं कि आज हमारे पास क्या जो है वो इसका ट्रेड स्ट्रक्चर बनेगा। एज वेल एज उम्मीद है कि कल वाली ट्रेड से आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी वाया स्कैल्पिंग, और कल वाली ट्रेड में अगर आप लोगों ने मल्टी एंट्रीज ली होंगी तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो मल्टी रिवॉर्ड्स भी मिला होगा, जैसा कि हमारे कुछ ट्रेडर्स को ऑलरेडी मिला भी है। सो यही मैं आपको कहता होता हूँ, जब एक स्ट्रक्चर चल रहा होता है तो उसको अगर आप थोड़ा बहुत भी फॉलो कर लेना तो वो ट्रेड्स आपको खुद ब खुद प्रोवाइड करता जाता है। ये लाइक ऐसा ही है जैसे आपको एक रास्ता मिल जाता है और आपको सिर्फ ये पता होता है कि अब जो है मैंने इसमें कैसे जो है वो ड्राइव करके जाना है। गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड समेत ओवरऑल मार्केट में एक नॉइजी जो है ना वो सिनेरियो चल रहा है, और ऑफ कोर्स इसका जो मेन पर्पस है वो, या मेन रीजन आप कह लें, वो एफओएमसी ही है। और एफओएमसी में कहा जा रहा है कि आज जो है वो यूएसडी का इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.75% बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आता है 0.50, देन व्हाट नेक्स्ट? तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो एक मैनिपुलेशन करने के लिए या मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट 0.50% इंक्रीज किया, तो डॉलर एकदम जो है वो वीक हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लें। और बेसिकली अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, मार्केट जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है वो है सेल का। लेकिन जो मार्केट में न्यूज़ेस और जो मार्केट एक कहते हैं ना वो एक लास्ट मोमेंट तक आपको डराना चाह रही है कि मैं अभी बाय में जा रही हूँ, बाय में जा रही हूँ। हाँ, न्यूज़ आके मार्केट को कोई ऐसी अगर बाय में ले जाए तो वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देख के बात करूंगा तो वो चार्ट आपको इंट्राडे बेसिस पे सेल की जो है ना वो निशानदेही कर रहा है। जैसे हमने कल भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कैल्पिंग से ट्रेड जो है वो प्रॉफिट बना लिया स्कैल्पिंग की ट्रेड से। तो पॉइंट इज कि आज हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, एज वेल एज हमारा जो बेयरिश चैनल है वो स्टिल एक्टिव है। ट्रेंड लाइन ये वाली मेंटेन है, बेयरिश चैनल के ऊपर ट्रेंड लाइन मेंटेन है। और कुछ मैं एक इजाफी आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइडलाइन दे देता हूँ कि मार्केट जो है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के ना बेसिकली बुलिश में कुछ ट्रैप जो है वो क्रिएट करना चाह रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से वीकली लेवल्स की, जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के फ्री चैनल में ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वहां पे भी अभी जो 1656 टू 58 का जो सिनेरियो है, जो ट्रेंड डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाला सिनेरियो है, जो ट्रेंड डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाले लेवल्स हैं, तो अभी तक मार्केट जो है वो उनसे डाउन साइड पे है। और मैं अगर आपसे एक फ्रेंडली बात करूं तो मैं अभी के लिए इंटरडे बेसिस पे जो मार्केट डाउन साइड का जो टारगेट है ना वो 1636 का लेवल बहुत अहम है, और मार्केट को फौरी तौर पर वहां जाना चाहिए। अगर आज मार्केट को ये यहाँ से अपसाइड पे ले जाते हैं और ले जाए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़े जो है वो खतरे की अलामत होगी कि आने वाले दिनों में गोल्ड पे एक स्टिल जो है वो फॉल पेंडिंग रहेगी और वो किसी भी टाइम आ सकती है। सो अभी हम बात करते हैं इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं कुछ इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इस बुलिश चैनल को नहीं देखना, हमें एज वेल एज जो है वो रेजिस्टेंस एरियाज को भी देखना है, जो कि हमें 1675 पे देखने को मिले। फिर हमें जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 16 जो है वो 68 के लेवल पे कुछ देखने को मिले। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या स्ट्रक्चर बनता है, उस पर थोड़ी सी जो है वो मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कुछ एडवाइस करूंगा, अच्छा यहाँ पे क्या है कि मार्केट में मैं यहाँ पे एक लेवल और ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसको आप लोग जो है वो जेन में रख लें। अगर मार्केट इन केस यहाँ से अपसाइड पे क्लोजिंग देती है आज 1668 के लेवल से अब जो है मार्केट अगर क्लोजिंग दे जाती है, तो फिर हो सकता है गोल्ड जो है वो 1690 के लेवल पे सोना टर्म बेसिस पे जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें तभी मुमकिन है जब मार्केट इस सबसे पहले इस बेरिश चैनल से निकले और मार्केट में कोई ऐसी पैनिक न्यूज दे दी जाए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो यूएसडी है उसका इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज अगर आ गया 0.50 का, तब ये चीजें एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट आया था 0.75% का, देन व्हाट नेक्स्ट? फिर जो है मैं गोल्ड पे एक स्ट्रॉन्ग फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी तक के लिए अगर गोल्ड की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो गोल्ड स्ट्रक्चर भी जो है वो सेलिंग वाला ही प्रोवाइड कर रहा है, बाय वाला नहीं कर रहा। और इंट्राडे बेसिस पे अगर बात की जाए कुछ ट्रेड स्ट्रक्चर की, तो वो मैं आप लोगों को कुछ ये वाला एडवाइस करूंगा कि सेलिंग जो है ना वो कल वाले हाई से या उसके नियर बाय से कहीं से भी आप मार्केट में एंटर हो जाएं, यहाँ से भी होना चाहिए हो जाए। क्योंकि जब आप एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे होते हैं ना, तब 5 10 15 20 पिप कोई मायने नहीं रखती, याद रखा करें। तब मैटर क्या करता है, तब सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि आपने जो ट्रेड एंट्री ली है या जो आपका लॉट साइज है वो क्या है। फिर इससे आगे कोई भी चीज मैटर नहीं करती। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को मैं कोई एडवाइस दूंगा तो वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर की एडवाइस दूंगा, और कोशिश करेंगे 1652 टू 54 के लेवल के दरमियान से जो है ना वो आप मार्केट में एंटर हो। और ऑफ कोर्स आज की मार्केट काफ़ी नॉइजी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग
FOMC से पहले पहले कुछ रिवॉर्ड लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, और मेरे हिसाब में आपको जो है वो रिवॉर्ड लेके मार्केट से निकल जाना भी चाहिए। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। गोल्ड को हम जो है वो इंटरडे बेसिस पे सेल करने की सोचेंगे। सेल हम इसको करने की सोचेंगे बिटवीन 1652 टू 55 के एरिया के दरमियान से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ आज के लिए, तो TP1 आप रख लें 1644 का। अब इसमें मैं TP ज़्यादा दे रहा हूँ, याद रखें TP जो है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड TP जो है ना, इंटरडे बेसिस पे जो TP होता है वो 40 30 40 50 पिप का TP1 होता है, लेकिन इसमें मैं आपको TP1 जो है वो 80 पिप का दे रहा हूँ, 80 टू 110 पिप्स का दे रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों ने जो है वो ब्रेक इवन यूज़ करना नहीं भूलना। प्रॉफिट अगर टाइम पे बुक करना चाह रहे हो तो ज़रूर कर लेना है। H1 की अगर मैं इसकी बात करूँ ना, H1 की बायस जो है वो कुछ बियरिश की अक्कासी भी कर रही है, जैसे जो मोमेंटम है वो बियरिश की अक्कासी कर रही है। और ओवरऑल अगर मैं एक ट्रेंड की बात करूँ तो बियरिश ट्रेंड भी इस टाइम बहुत स्ट्रांग नहीं है, मार्केट कुछ थोड़ी देर के लिए साइडवे का तकाजा कर रही है कंफ्यूज करने के लिए। TP2 की अगर हम बात करते हैं ना, तो TP2 हम इसमें रखेंगे 1636 के लेवल का। TP1 और TP2 का कॉन्सेप्ट रखें इंटरडे बेसिस पे। SL की अगर मैं बात करूँ तो SL रख लें 1668 के लेवल का। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है ना वो प्लान कर सकते हैं। फर्दर इसमें क्या होगा, जो भी सिनेरियो होगा मैं आपको साथ साथ जो है वो इंटरडे बेसिस पे जो है वो गाइड करता चला जाऊंगा। और 1636 के बाद अगर आप लोग जो है वो ब्रेक इवन करके ट्रेड को चलने देना चाहें तो ये भी आप लोगों के पास एक इजाफी ऑप्शन है कि आप इसको चलने दे सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के 1 आवर चार्ट एनालिसिस। अभी के लिए इसमें ज़्यादा कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमें स्ट्रक्चर जो है वो मिला हुआ है तब तक हम भरपूर तरीके से स्ट्रक्चर से ही जो है वो कमाई करेंगे। जब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाएगा, लेट्स सपोज अगर मार्केट का जो है वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, फिर मार्केट एक रीटेस्ट दे देती है, तो फिर मार्केट के लिए सबसे पहला टारगेट जो है वो 1667 1668 का एरिया होगा। इस चीज़ को भी आप लोगों ने जहन में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग जो है अगर अपनी ट्रेड चलने देना चाहें, क्योंकि मार्केट में फॉल्स जो है वो ब्रेकआउट भी होते हैं, उस पर भी नज़र रखनी है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग जो है वो इंट्राडे बेसिस पे स्ट्रक्चर के साथ रहें तो बेटर है। अगर स्ट्रक्चर के ऑपोजिट आप लोग कुछ बैटिंग करना चाह रहे हैं तो उसको आपने जो है वो थोड़ी केयरफुली करनी है। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।